जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक ना एक दिन उसी गड्ढे में जाके वो खुद ही गिर जाता है। जो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो किसी के साथ कभी भला नहीं कर सकता है उसके साथ कभी भला कैसे हो सकता है। और जो दूसरों के लिए खाई खोदता है तो वो इंसान भी एक ना एक दिन उसी खाई में जरूर ही गिर जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है हमारी सृष्टि के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सृष्टि जो है झनक के लिए खाई तो बना गई थी, खोदी गई थी, लेकिन आज अब जब सृष्टि जो है उसका पाप का घड़ा भी अब जो है भर चुका है और आज जो पाप का घड़ा भर गया है ना वो अब उसके फूटने का समय आ गया है। और आज उसके सारे जो पाप का घड़ा है सृष्टि के ऊपर फूट ही चुका है। जी हाँ दोस्तों, तमाम झनक के फ्रेंड्स के लिए खुशखबरी जो आ चुकी है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी। दोस्तों यहाँ पे खुशखबरी क्या है, सृष्टि जो है वो गिरफ्तार हो गई है। सृष्टि यूं कहे कि यहाँ पे अंडर अरेस्ट करने के लिए पुलिस जो है वो बोस परिवार में, बोस हाउस में आ चुके हैं। यहाँ पे पुलिस वाले हथकड़ी लेकर ऐसे ही नहीं पहुंच गए, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि सीधा हथकड़ी लेकर पहुंच गए। यानी आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि यानी यहाँ पे पुख्ता सबूत जो मिल गया है सृष्टि के खिलाफ। और एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि भाई ये जो है ना 60 या 80 का नहीं, यहाँ पे मैं आपको पूरा बता रही हूँ। यहाँ पे जो गुड न्यूज है और दूंगी कि भाई तेजस पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। तेजस गिरफ्तार हो गया है और तेजस ने सृष्टि का नाम लिया है। सृष्टि का नाम सामने आते ही उसके पीछे जो है उसकी माँ, उसकी ममता बहन रहती रोती हुई हमारी अर्शी भी जाएगी और अर्शी जाकर पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसा बखेड़ा करने वाली है। कुछ सूत्रों के मुताबिक वो भी गिरफ्तार होने वाली है, यानी कि सृष्टि के साथ साथ अर्शी भी जेल जाने वाली है। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं नहले पे दहला और भी होने वाला है। और कुल मिलाकर एक बहुत ही बड़ी बात ये भी है कि आपके लिए एक और सैड न्यूज है जो सबसे पहले मैं लेकर आई थी यहाँ पे, कि वो सैड न्यूज जाने से पहले आपको गुड न्यूज भी दूं। और गुड न्यूज है कि सृष्टि गिरफ्तार हो रही है और सृष्टि गिरफ्तार होने के बाद तेजस भी गिरफ्तार हो रहा है। लेकिन इसके बाद गुड न्यूज है क्या है, झनक यहाँ पे बच गई है। यहाँ पे दोस्तों पूरी कोशिश की थी तेजस ने उसे मारने के लिए, लेकिन झनक जो है वो बच चुकी है। झनक किसी और तरीके से बच गई है, क्योंकि यहाँ पे झनक जो है ना, झनक के नाम पे ये जो शो चल रहा है, भला झनक कैसे मर सकती है। यहाँ पे झनक अगर मरी तो सारा शो भी खत्म हो जाएगा। झनक के लिए मेकर्स इतनी आसानी से उसे मारने वाले नहीं है। तो चलिए आपको मैं ये बताती हूँ। लेकिन इसके अलावा गुड न्यूज ये के अलावा सैड न्यूज है, वो सैड न्यूज वाकई शो की कहानी पूरी तरीके से बदलने वाली है। इसी सैड न्यूज को मैं बताने वाली हूँ और आज के इस खास रिपोर्ट में। लेकिन यदि आपको सैड न्यूज जानना है तो क्या है सैड न्यूज, जिसके कारण झनक की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो तेजस है, सृष्टि है, सभी गिरफ्तार होने के बावजूद भी झनक की जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ पे ये सैड न्यूज जानने के लिए आपको देखना होगा वीडियो को एंड तक। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आपके अपने फेवरेट शो झनक से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर से आ गई हूँ, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं तेजस अर्शी सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा झनक की जिंदगी में आखिर सबसे बड़ा तूफान कौन सा आने वाला है, क्या है वो तूफान। फिलहाल बात करते हैं शो की यहाँ पे ऑन गोइंग ट्रैक में क्या ट्विस्ट आने वाला है। सबसे पहले वह तमाशा हो रहा है जिस तरीके से झनक को जो है ढकेल के आया था, अनिरुद्ध का नाम लेकर उसे बुलाया था। अनिरुद्ध को पता चल गई भाई, क्योंकि एंड मौके पे वापस झनक के साथ जाने के लिए अनिरुद्ध आदित्य कपूर क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन यहाँ पे स्टाफ को मना लेते हैं और मैं झनक को अकेले नहीं छोड़ता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं वापस उसको बुलाऊं और उनके साथ भी मैं भी जाऊं। जिसके बाद दोस्तों आदित्य कपूर पहले तो जा पाते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब बोलते हैं कि यदि आप दोनों चले गए तो हमारी शूटिंग जो है रुक जाएगी, हमें एड फिल्म की शूटिंग करनी है, जल्द से जल्द कंप्लीट करनी है। और जहाँ पे बाद में बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आदित्य को भी झनक के साथ जाने की मंजूरी मिल जाती है। लेकिन इतने में ही झनक को वो ड्राइवर जो वार्ड जो प्रोडक्शन बॉय है वो उसके साथ निकल जाता है और वहीं पे प्रोडक्शन बॉय एड्स फिल्म की शूटिंग में खड़ा रहता है। उन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ पे जॉब ज्वाइन किया था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ लड़का कौन है, कैसा है। लड़का तेजस से ऑलरेडी मिला हुआ है, लेकिन झनक को ये लोग बेहोश कर लेते हैं स्प्रे मार के। जिसके बाद झनक को फोन जो है वो सिम निकालकर तोड़कर फेंक देते हैं। यानी झनक का मोबाइल जो हो चुका है पूरी तरीके से डेड। यानी झनक का जो सिम है वो फोन नंबर है वो आउट ऑफ रीच बता रहा है। और यहाँ पे इसलिए आदित्य कपूर को थोड़ा सा जो है ना शक होने लगता है। इसलिए आदित्य कपूर जानना चाह रहे हैं कि जो खबर मिली अनिरुद्ध से रिलेटेड, ये सब खबर जो है वो सच है या झूठी। भाई सच में अनिरुद्ध सीढ़ियों से गिरा भी है कि नहीं, अनिरुद्ध को चोट भी लगी है कि नहीं, अनिरुद्ध के साथ कोई हादसा हुआ है कि नहीं। जहां पर आदित्य कपूर को फोन लगाता है अनिरुद्ध को बारे में पता चलाने के लिए, भाई अनिरुद्ध तो कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ पे पता चलता है आदित्य कपूर को अनिरुद्ध तो बिल्कुल ठीक है। इसलिए आदित्य का शक जो है और भी गहरा हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे आदित्य यहाँ पे मेकर से, प्रोड्यूसर से, सबसे बात भी करते हैं। लेकिन इतने में दोस्तों यहाँ पे जो कर्म कांड हो ही जाता है, जो कांड होना तो हो गया, क्योंकि हमारे तेजस जो है पत्नी झनक को बेहोश कर चुका है, उसका सिम भी ऑलरेडी यहाँ पे बंद कर रखा है। यानी सब झनक के पास, झनक के साथ किसी का भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। जिसके बाद तेजस क्या करता है, गाड़ी को बंद करता है और
ढकेल देता है एक बड़ी खाई के नीचे, एक छोटे से नहर में जहाँ पानी लबालब भरा हुआ है। भाई झनक, हमारी झनक चारों तरफ कार में इस तरह से डोर से पूरी तरीके से बंद है। लेकिन खुशखबरी की बात है कि एक जो है ना अपना भगवान दूत भेज ही देते हैं। दूत मतलब ऐसे पंडित जी जो आते हैं जो झनक को बचा लेते हैं। अब झनक को बचाने के बाद यहाँ पे CPR देंगे नहीं देंगे, लेकिन इतना भाई झनक को पूरी तरीके से होश में आ चुका है। अब तो ये हो ही गया कि किसी ने नहीं बचाया, ना आदित्य कपूर ने ना अनिरुद्ध ने। और झनक उठ के खड़ी होकर बोल रही है मैं ठीक हूँ, मेरे नाम पे जो शो चल रहा है मैं मरने वाली नहीं हूँ। खैर दोस्तों ये तो थोड़ी सी हुई मौज मस्ती, यहाँ पे सारी बातें करे सरकमस्टेंसेस की, लेकिन सही गुड न्यूज़ क्या है, झनक होश में आ गई। लेकिन रही बात दोस्तों झनक को होश में आने की, एक सैड न्यूज़ है, मैं आपको वो बोली थी ना जो बताने वाली हूँ सैड न्यूज़। झनक की जो है यहाँ पे याददाश्त चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, झनक की याददाश्त चली जाएगी। वो सभी को शायद पिछली सारी चीज़ें वो भूल जाएंगी। और कोई गलत नहीं है, दिमाग में, शरीर में, नस में पानी जो चला जाता है, इसके बाद हर ज़्यादा पानी भरने के कारण आपका मेमोरी लॉस हो जाता है। आपका ब्रेन जो है सिग्नल वो काम अच्छे से नहीं कर पाता। और झनक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और झनक के साथ जो हुआ है दोस्तों, यह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है। पानी बहुत ज़्यादा देर डूब जाते हैं तो जिनकी सांस थोड़ी देर अटक जाती है, ये सारी चीज़ें होती है। झनक की याददाश्त वहाँ पे भूल गई है। झनक की याददाश्त यहाँ पे भूल जाने का मतलब आपको तो समझ में आ ही रहा है। कहानी में झनक की याददाश्त का भूल जाना, तेजस को भी भूल जाना, झनक के साथ क्या हुआ वो भी भूल जाना। झनक जो है स्टेटमेंट नहीं दे पाएगी, उसके साथ क्या हुआ, झनक खुद से गिर गई, झनक को धकेल दिया गया, किसी ने कार में डाला, झनक को कुछ याद ही नहीं रहेगा, पिछली बातें अब सारी। अब झनक को कुछ याद ही जब नहीं रहेगा, तेजस फंसे ना फंसे या फिर अर्शी फंसेगी या फिर नहीं फंसेगी, कुल मिला के यही सैड न्यूज है कि लोग गिरफ्तार तो होंगे लेकिन बाहर भी आ जाएंगे। वाह भाई, कुल मिला के हमारे जो मेकर्स है ना, झनक के मेकर्स कसम खा के रखे झनक की जिंदगी में ना उसको तबाह करके ही छोड़ेंगे। और ये जो तेजस के सभी लोग हैं ना, झनक के इन्वॉल्वमेंट अभी रहेगा और ये लोग जिंदगी भर झनक को तंग करने वाले। जब तक ये सीरियल चलेगा तब तक ये लोग लगता है कि रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि बिना इनके शो TRP भी तो नहीं आती है। यही कहानी है शायद सबसे बड़ा एजेंडा, सबसे बड़ा मोटिव। चलिए तो इसको अपनी TRP बढ़ानी है तो इन लोगों को झनक की जिंदगी में विलन की एग्जिट करवा नहीं सकते। भाई विलन की एग्जिट हो जाएगी तो शो में क्या ही रह जाएगा। यहाँ पे शांतिपूर्वक चलेगा तो यहाँ पे टीवी सीरियल नहीं रहेगा तो शो में लीड एक्टर क्या ही करेंगे, क्या झक मारेंगे। इसलिए दोस्तों झनक की जिंदगी में ये लोग वापस आएंगे। लेकिन एक ट्विस्ट की बात ये भी है कि आपको की ट्विस्ट की बात यह है, बहुत बड़ी बात, तेजस, अर्शी और सृष्टि सारी चीजें जो कबूल कर लेंगे अनिरुद्ध के पास, क्योंकि अनिरुद्ध आती तो दोनों इस तरीके से प्रेशर बनाएंगे सृष्टि के ऊपर, ये सारी चीजें कबूल कर लेंगी। लेकिन कहने की बात है भाई, पुख्ता सबूत यहाँ पे नहीं हो, अपना गवाह यानी नहीं दे पा रही है तो उसके साथ क्या ही होगा। तो लॉजिक सी बात है कि लॉ की बात है, हमारी भाई सृष्टि जेल नहीं जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन वहां पे ये बाइज्जत बरी हो जाएगी। यानी कुल मिला के इनको फिर से एक बार जेल में से जाने से झनक ने तो बचा ही लिया। यानी पिछली बार झनक ने सृष्टि को गिरफ्तार होने से बचाया था, जहां पर झनक एक बयान से सृष्टि जो है गिरफ्तार हो सकती थी। अब अर्शी के साथ हादसा हुआ था, आपको तो याद ही होगा। लेकिन इस बार वापस झनक को याद ना आने के कारण फिर से सृष्टि जो है बच जाएगी जेल जाने से। एक बात तो ये समझ में नहीं आ रही है भाई, झनक अब अपना बदला नहीं ले पा रही है तो अपनी माँ उर्वशी के साथ जो हादसा हुआ, सृष्टि ने जो किया, उसके आत्महत्या में जो सृष्टि का योगदान रहा, बीज भूषण के जो कर्मकांड है, ये सारी चीजें उनका बदला कब लेगी झनक मेरी, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है और सबसे बड़ा सवाल भी है फैंस के लिए। झनक से, मेकर्स और लोग से ये भाई आप लोग जो है ना, ये अर्शी है ना, जो सृष्टि है, ये बहुत ही शो खींच रहे हैं, लेकिन आप लोग शो को खींचिए, यहाँ पे जो बनाइए लंबे चलाइए, एपिसोड जो बनाना है पूरा बनाइए, लेकिन कहानी को तो स्लो मत दिखाइए। फैंस का देखने का एक्सपीरियंस और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है, वही पेशेंस है, वो सारी चीजें खत्म हो जाए। शो में कहानी बढ़ रही है, मैं नहीं बोलती कहानी नहीं बढ़ी, लेकिन 2-3 सप्ताह में यदि अस्पताल का पूरा ट्रैक हो गया, इसके बाद झनक जो डूब रही है, फिर याददाश्त चली जाती है, फिर झनक की जिंदगी वापस वहीं पे ढकेल दिया जाता है और फिर झनक अनिरुद्ध के साथ भी रह गई, अनिरुद्ध की पत्नी भी बन जाएगी और अर्शी, सभी लोग सारे ताने देते रहेंगे, बेचारी समझ में नहीं आ रहा है। यानी कुल मिला के झनक के साथ इतनी नाइंसाफी मत दिखाइए। और लोग यहाँ पे इमोशनल के साथ जुड़े हुए हमारे व्यूअर्स, हमारी भी मान रख लें थोड़ी, यहाँ पे कुछ एक शो के लिए तो भाई फैंस की थोड़ी सी इज्जत रख लें। ये मेरी ओपिनियन है, आपकी क्या ओपिनियन है, वीडियो को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, इस शो को लेकर आपके क्या सुझाव है, आपके क्या राय है, आपके माइंड में आने वाले सृष्टि के यहाँ पर रेस ट्रैक को लेकर आपकी क्या एक्साइटमेंट लेवल है, हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। और आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और ये थी आज आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट। मैं आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और झनक एपिसोड का लुत्फ उठाते रहिए। और यहाँ पे सृष्टि, अर्शी का, तेजस का, सबका बैंड तो बजने ही वाला है और झनक के जो फैंस हैं उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है। तो इस बात की क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइए, क्योंकि आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप स्क्रीन पे मौजूद
मौजूद रहे। तब तक के लिए बाय बाय।